पिछले वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के कॉन्सेप्ट को सीखा था। एज ए लर्नर ऑफ फिजिक्स हमारी स्पेशल ड्यूटी बनती है कि हम उस क्वांटिटी के बारे में यह भी पता कर लें कि वो कितना होता है। कभी किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि अगर आप किसी चीज़ को मेजर नहीं कर सकते कि वो कितना है, मतलब आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तो ये तो हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमें हर चीज़ का एक्सप्रेशन मिल ही जाता है। फिजिक्स में हम लोग कैलकुलेट कर ही लेते हैं, यानी हम लोग कुछ ना कुछ फिजिक्स जानते हैं। और इसी को प्रूव करने के लिए आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक्सप्रेशन ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट एनी पॉइंट निकालेंगे। देखिए, डेफिनेशन मैंने आपको लिख के जो रखा है, ये क्या है? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग होता है ना? क्या? ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू, है ना, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम वर्क को इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक का W इन्फिनिटी टू पॉइंट पी बोलें, बाय यूनिट चार्ज को टेस्ट चार्ज माने, तो ये होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी। इसको इक्वेशन 1 एज्यूम करके चलिए। अब चलिए आगे के कैलकुलेशन में हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो जब भी डेरिवेशन करना हो, एक डायग्राम की ज़रूरत पड़ती है। वो डायग्राम बहुत क्लियरली बता देता है हमारे एजम्पशंस को और बहुत सारी चीज़ों को। हम लैंग्वेज में ना भी लिखें और डायग्राम बना के दिखा दें, तो जिनको भी एसेस करना होता है उनको ये समझ में आ जाता है कि उस डायग्राम में क्या है। तो यहाँ पर एक पॉइंट O पे Q चार्ज रखें, और ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ऑफ किसका? Q का। इन्फिनिटी बाउंड्री के बाहर पहले भी समझाया था कि इन्फिनिटी क्या होता है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई टेस्ट चार्ज Q नोट है, और इस Q नोट को ला करके यहाँ पर पॉइंट P पे रखना है। इसी वर्क को W इन्फिनिटी टू P बोलेंगे। यहाँ पर ये काम जो है एक्सटर्नल एजेंट कर रहा है, इसलिए ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट होगा। हाँ, ये कार्य अगर करना है तो हमको पहली नज़र में देखें तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फोर्स 0 होगा, और तब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की बात करें वो 0 हो जाएगा। और अगर इन्फिनिटी से पॉइंट P लेकर के आए तो वैसे केस में OP का डिस्टेंस, ये इन्फिनिटी से पॉइंट P जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट होगा। तो दूसरी नज़र में प्रोडक्ट, क्योंकि इन्फिनिटी से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है। तो 0 वर्क करने से भी वो टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं आने वाला, और इनफाइनाइट वर्क कोई एक्सटर्नल एजेंट कर ही नहीं सकता, तो दूसरे केस में भी वो चार्ज पार्टिकल नहीं आने वाला। यानी हमारा काम यहाँ ख़त्म, कोई एक्सप्रेशन, है ना। ये तो ठीक उसी तरह से वही कहानी जो शुरू होती थी, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, हुई ख़त्म हुई कहानी वाली बात। तो यहाँ पर वैसी बात नहीं है। अब हमको दूसरा नज़रिया भी रखना होगा, दूसरा एस्पेक्ट भी रखना होगा। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? वेरिएबल फोर्स के वर्क ऐसे कैलकुलेट नहीं होते। वेरिएबल फोर्स का वर्क, है ना, इसको इंटीग्रेट करके होता है। और इसीलिए हम पहले क्या करेंगे? एज्यूम करेंगे कि जो चार्ज पार्टिकल है वो टेस्ट चार्ज वो इसके अंदर है, और वो कितने डिस्टेंस पे है? x पे है, ताकि फोर्स 0 ना हो जाए। ठीक है। तो अगर हम ऐसा कहें कि फोर्स, है ना, बिटवीन Q एंड Q नॉट, है ना, सेपरेटेड बाय कितना? सेपरेटेड बाय x डिस्टेंस। ठीक है। ये क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू 1/4πε0, है ना, Q नॉट बाय x का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। ओके। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे x डिक्रीज करेगा F इंक्रीज करेगा। F डिक्रीज किया, x डिक्रीज किया, F इंक्रीज करेगा। x इंक्रीज करेगा, F डिक्रीज करेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसके कारण हमको एक साइन लेना पड़ेगा। ओके। अब देखिए, हम डायरेक्ट
इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करते, जैसे यहाँ पर बोला ना कि डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइट हो गया और एफ इंटू इन्फाइनाइट कर देते तो यहाँ पर रिजल्ट इनफाइनाइट हो जाता, तो ये टास्क तो कोई एकम्प्लिश ही नहीं कर पाता। इसलिए अब इसको छोड़िए, अब धीरे धीरे स्लो प्रोसेस में आप छोटे छोटे स्टेप्स, है ना, छोटे स्टेप्स क्यों, क्योंकि जब हम छोटे स्टेप्स लेंगे ना तो काफ़ी हम स्लो हो जाएंगे। तो यहाँ पर छोटे स्टेप्स में मतलब स्लो होते हुए इसको एक छोटा डिस्प्लेसमेंट कराइए ओ डी एक्स, ठीक है। इस छोटे डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क होगा वो आसानी से, क्योंकि छोटे डिस्प्लेसमेंट के कारण फोर्स वेरिएबल नहीं हो पाएगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट वाला से आप निकाल लीजिए, क्या निकालिएगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव, है ना, क्यू नॉट बाय कितना छोटा डिस्टेंस डी एक्स। देखिए इसको क्या लिखेंगे, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू कितना, एफ इंटू डी एक्स। हाँ, अभी नेक्स्ट बात क्या है कि हमने बताया था कि एफ इंक्रीज कर रहा है, एक्स डिक्रीज कर रहा है, दोनों में कुछ रिलेशन ऐसा है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन दे दीजिए और इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। ओके, अभी आपको क्या मिल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, ध्यान दीजिएगा 2 and 3, 2 and 3 से इक्वेशन क्या मिलेगा, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, है ना, -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट बाय एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, ये हो गया आपको एक इक्वेशन। अब आपको निकालना है W कहाँ से, इन्फिनिटी से पॉइंट P, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। देयरफॉर कैसे, तो देखिए इधर भी आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट नोट करते जाइएगा साथ साथ, है ना, फिर इसको डिलीट भी करना पड़ेगा क्योंकि आगे बताना है। यहाँ पर जब इन्फिनिटी पे था तो मैंने बोला कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, और पॉइंट P पे जब लेके आए तो आपको W इन्फिनिटी टू पॉइंट P करना पड़ेगा। ओके, अब देखिए अगर हम ओरिजिन से बात करें तो डिस्टेंस जब वर्क 0 था तो dx कितना था, इनफाइनाइट, और जब वर्क इन्फिनिटी टू पॉइंट P हुआ तो O से P तक का डिस्टेंस R, इसीलिए ऐसा। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया तो बहुत मेहरबानी होगी। किसकी मेहरबानी, मैं नहीं बोला, मेहरबानी होगी। हाँ, ये स्टेटमेंट समझ लेना है आपको। मैंने क्या बोला कि डी डब्ल्यू सबसे पहले छोटे डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क चाहिए वो निकालिए, ये क्या निकला डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू निकालने के बाद डी डब्ल्यू क्या हुआ, एफ इंटू डी एक्स, एफ पहले कैलकुलेट कर चुके हैं और एफ का वैल्यू ला करके यहाँ से पुट कर दिया, पुट करने के बाद से अब इंटीग्रेशन वाले कंडीशन में आ गया है। अब तो आप हैप्पी होंगे ना, इंटीग्रेशन के तो आप लोग मास्टर हो, ठीक है। कैसे मास्टर हो, अरे पहले से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में पढ़े हैं, मैथ में पढ़े हैं, फिजिक्स में पढ़े हैं, होप कुछ केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे। हाँ, तो कांस्टेंट जो है बाहर होगा, 1 क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर होगा। इंटीग्रेशन का साइन इन्फिनिटी टू R, ये x ऊपर जाएगा, x का पावर -2 dx। इसके बाद का रिजल्ट है ना, मैं लिखता हूँ, आप बताइए कैसे होगा। तो क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ जो मैं लिखा वो बताइएगा कैसे होगा। मैं लिख रहा हूँ x का पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1 और इन्फिनिटी टू R। ये कैसे है, हाँ भूले नहीं होंगे आप। x⁴n dx क्या होता है, x⁴n + 1 डिवाइडेड बाय n + 1। n की जगह पर कितना है, -2 + 1, फिर n की जगह पर -2 + 1, इंटीग्रेशन हो गया। अब इंटीग्रेशन करने के बाद वाला वर्क, हाँ मैं ऊपर इसको ले रहा हूँ फाइनल रिजल्ट तक पहुँचने के लिए। आप वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लीजिएगा। तो आपको क्या मिला है, W इन्फिनिटी टू पॉइंट P, वेल -क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, भूलिएगा मत,
और ये ध्यान दीजिए यहाँ पर ये हो गया x का पावर -1 बाय -1 इन्फिनिटी टू r। अच्छा तो ये क्यू नॉट रहने दीजिए, ओके, बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको भी एज इट इज कॉपी कर लीजिए। अच्छा इसको लिख सकते हैं क्या -1 बाय x, क्योंकि पावर माइनस होता है तो डिवाइड हो जाता है। ये सब याद होगा। और ये r, अब देखिए 2 माइनस है, इस माइनस को इस ब्रैकेट से बाहर निकाल लीजिए तो प्लस क्या हो गया क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और अब ये हो गया 1 बाय x, है ना, r, और ये इन्फिनिटी। पहले पुट होगा क्या अपर लिमिट, हाँ अपर लिमिट। तो अपर लिमिट यहाँ पर क्या है, अपर लिमिट यहाँ पर r है, तो यहाँ पर हो गया कितना 1 बाय r, और लोअर लिमिट कितना है इन्फिनिटी, x के जगह पर पुट करेंगे तो 1 बाय इन्फिनिटी। अच्छा 1 बाय इन्फिनिटी कितना होता है, 1 बाय इन्फिनिटी बोल दीजिए, बोलने में क्या दिक्कत है, हाँ 0 हो गया तो ये 1 बाय r हो गया। हाँ तो ये आपने W इन्फिनिटी टू पॉइंट P, ये इक्वेशन नंबर 4 तक माने थे, इसको 5 मान लीजिए। अब आएंगे हम लोग कहाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 5 से, ओके। चलिए तो W इन्फिनिटी टू P वाला पुट करना होगा, V एट P इज इक्वल टू, वो देखिए ध्यान से, वहाँ पर पुट करना होगा 1 बाय क्यू नॉट तो है, और ये क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय r, क्यू नॉट कैंसिल, तो वी पी इज इक्वल टू, है ना, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ा सुंदर सा इक्वेशन आपके सामने r। ये वी पी दिखाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। अगर आपको जनरल लिखना है तो इसको भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू वी पी। भी क्या हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, आप जैसे डिनोट करना चाहते हैं। तो ये भी एक्सप्रेशन काफ़ी अच्छे तरह से डेराइव हो गया। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, और रिजल्ट्स मैंने बोला ना, इसलिए ज़रूरी है कि अगर फिजिक्स में कुछ जानना है तो क्वांटिटी कितना है ये ज़रूर जानना होगा। उसके जाने बिना साइंटिस्ट भी बोलते हैं कि हम कुछ नहीं जानते। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।